युक्ति और परहेज से चलना है। लेकिन वो तो सबको याद है, लेकिन परहेज और युक्ति से किस लिए चलना है, क्या एम है? परहेज और युक्ति किस में लगानी है? बताओ। ये दो शब्द सबको अच्छे लगे हैं, बहुत जन लिख रहे हैं, लेकिन परहेज और युक्ति से चलना क्यों है? क्योंकि विकारों पर जीत पानी है। परहेज और युक्ति चाहिए विकारों पर विजय पाने के लिए। और जब हम विकारों को जीतते हैं तो मुख्य दो बातें होती हैं। एक, जो नहीं करना चाहिए वो ना करें, और दूसरा, जो करना चाहिए वो करें, है ना? क्योंकि विकारों को जीतने में बल भी चाहिए। तो जब तक हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, जब तक हम ज्ञान, याद, सेवा पर ध्यान नहीं देंगे, तो विकारों पर जीत पाने की ताकत आत्मा के पास नहीं होगी। कोई सोचे कि हम बस विकारों को जीतने का लक्ष्य रख के विकारों को जीत लें, ऐसा नहीं होगा। विकारों को जीतने की सब्जेक्ट दो चीज़ है। एक, जो नहीं करना चाहिए वो ना करें, वो तो ज़रूरी है, लेकिन जो करना चाहिए वो करें। जो बाबा हमें ज्ञान, याद, सेवा की युक्ति बताते हैं वो भी करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर विकारों में फंसेंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं। दूसरी बात ये भी है, देखो, मुझे एक बार एक माता कहती थी, ये तो समझ में आ गया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, या ऐसे नहीं चलना, या टाइम वेस्ट नहीं करना, या वेस्ट थॉट नहीं लेना, लेकिन फिर सारे दिन करें क्या? तो क्योंकि अगर नहीं करना वाला सिर्फ पक्का किया है, तो फिर वो ये जो द्वापर युग से कमज़ोर आत्मा ने सारे विकर्म इसीलिए तो किए ना, क्योंकि जब आपके पास टाइम, थॉट, एनर्जी है, और अगर आप उसके लिए उसको राइट डायरेक्शन नहीं देते, तो वो टाइम, थॉट, एनर्जी आपकी दुश्मन बन जाती है। तो उसको हमने मटेरियल दुनिया में उस टाइम, थॉट, एनर्जी को लगाना शुरू किया। अब क्या है, अब बाबा कहते हैं कि वो जो हम पतित दुनिया से लेन देन कर रहे हैं सारे दिन, संबंध, संपर्क और हर चीज़ में जो हम विकारी लेन देन, विकारों में हमेशा एक्स्ट्रा होता है ना? तो जो मोर देन नेसेसरी है, वो जो हम एंगेज कर रहे हैं पुरानी दुनिया में, उससे विकर्म बनते हैं, जो माया का मेन अस्त्र है ना? लेकिन अगर ये नहीं करना है तो फिर हमें ज्ञान, धारणा, योग, सेवा, इस पे अटेंशन भी देना पड़ता है। तो जब परहेज और युक्ति बाबा कह रहे हैं ना, तो परहेज है, परहेज माना वो जो, जैसे बाबा हमें कहते हैं शुद्ध भोजन, है ना? संग का परहेज मेनली बाबा कहते हैं ना, कि पुरानी दुनिया के संग का परहेज, पुरानी दुनिया का खाना पीना, सुनना, देखना, पढ़ना, ये परहेज हमें करना पड़ता है। अगर हम ये परहेज नहीं करेंगे तो जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पुरानी दुनिया का खाना पीना, सुनना, देखना, पढ़ना हमारे अंदर के विकारों को बार बार ट्रिगर करता है। और जब बार बार हमारे विकार ट्रिगर होंगे तो आप सोचो हमारी सारी एनर्जी इसी में जा रही है कि हम बार बार अपने विकारों को, एक तो है ना विकारी दुनिया के अंदर जाके उसका देखना, सुनना करके फिर उन विकारों को जागृत कर रहे हैं, उसके बाद अपने को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये क्या है, वो गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, वही चलता रहेगा। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हम परहेज़ नहीं करेंगे तो हम जैसे बार बार माया के मुंह में जा रहे हैं, उसके बाद फिर वो जब निगलने की कोशिश करते फिर अपने को बचा रहे हैं, इन बातों का कोई पॉइंट नहीं होता है ना। तो
परहेज़ बहुत नेसेसरी है। और मैं समझती हूँ आजकल की जो दुनिया हो गई है उसमें सबसे ज़्यादा परहेज़ हमें देखने सुनने का चाहिए। खाने पीने का तो है ही, वो तो हमारी मर्यादा भी है, बाकी देखने सुनने का परहेज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सब कुछ विकारी है इस दुनिया में। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, कोई शब्द नहीं है जो विकारों की स्मृति को जागृत नहीं करता। इसीलिए इस पुरानी दुनिया का खाना पीना, देखना सुनना, पढ़ना, चाहे वो व्यक्ति के संग से आए, चाहे टेक्नोलॉजी से आए। आजकल तो आप किसी व्यक्ति से बात करो, उसकी सुनो, या आप टेक्नोलॉजी से, है ना, कोई चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब विकारी मानसिकता से बनी हुई है। और आप विचार करो कभी बैठ के कि बाबा जब आता है तो हमें पतित से पावन बनाने के लिए क्या करता है? बात करता है हमसे, है ना। और पावन के संग से जब हम पवित्रता के सागर बाबा के संग में आते हैं और हम वो बाबा की जो ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर बाबा जो मुख से कह रहे हैं उसको सुनते हैं और सोचते हैं। अब सोचते भी नहीं है, सुनते हैं, तो उसका भी कितना असर होने लगता है। विचार करो तो क्या जो दुनिया से जो चीज़ें आती हैं, अब हम समझते हैं कि बाबा जो भी हमें बताते हैं वो बुद्धि, बाबा की बुद्धि से आता है। और बाबा की बुद्धि क्योंकि पवित्र बुद्धि है तो इसीलिए उस बुद्धि से जो ज्ञान आता है वो हमें पवित्र बनाता है। तो क्या पतित बुद्धि की रचना को, उसकी वाणी को, उसके कर्मों को, उसके द्वारा जो क्रिएशन की जाती है, आजकल जो भी रचना व्यक्ति कर रहा है या जो भी कह रहा है, उससे बुद्धि योग लगाने से क्या हम पतित नहीं बनते हैं? ज़रूर बनते हैं। हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि कितना हम जो देखते सुनते हैं उसमें 5 विकारों में फंसने की कितनी बड़ी एक जैसे जाल बिछा होता है ना। क्योंकि आप चीज़ें देखते हैं, उसी से आपके अंदर मोह आता है, उसी से तो आपको लगता है ना कि व्यक्ति लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है। ये सारा तो फिल्मों और इन्हीं का असर है ना। या दे अभिमान भी कि छोटा बड़ा, अच्छा बुरा। आजकल क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो अच्छा दिख रहा है उसकी वैल्यू है। ये सारी चीज़ें तो हम देख सुन के दुनिया से ही सीखते हैं ना। काम विकार को भी इतना ग्लोरीफाई किया गया, काम विकार को इतना अट्रैक्टिव बनाया गया दुनिया में, है ना। दुनिया में लोग उसको इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं, या मोह में जाने को भी इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि कोई आपको मिल गया या कोई आपका बन गया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सारा जो हम दुनिया में देखते सुनते हैं उससे हम विकारों में फंसते हैं। ये 5 विकार हमें वहाँ से आते हैं। इसीलिए कोई भी चिंताधारा, हर व्यक्ति जब कुछ बनाता है, कुछ बोलता है, कुछ क्रिएट करता है तो वो अपनी बुद्धि से करता है। और वो जो बुद्धि है, हम सोचते हैं कि हम तो सिर्फ उसकी मूवी देख रहे हैं या उसका कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई उसकी क्रिएशन देख रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि उसकी बुद्धि से जुड़ रही है। आप एक पतित बुद्धि से जुड़ के पतित बन रहे हैं, है ना। और मैं सच बता दूं, हमारे अंदर इतनी परख शक्ति अभी नहीं है कि हम किसी चीज़ को, जैसे कई बाबा ने जगदीश भाई साहब को छुट्टी दी थी कि आप शास्त्र पढ़ के या कुछ करके उसका एनालिसिस, उससे जो ज्ञान का तंत्र निकालो। लेकिन उतना तंत्र निकालने की ताकत और किसी में नहीं है। इसीलिए बाबा ने बच्चों को परहेज़ बताया, है ना। हमें बड़ी दीदी कहती थी कि हम, जगदीश भाई साहब ऊपर रहते थे, उनके कमरे में सारे शास्त्र होते थे क्योंकि वो तो उसका विश्लेषण करते थे। पर हम, मजाल है हम कभी जाके कुछ पढ़ लें वहाँ, हमने कभी नहीं पढ़े। हम जाकर कभी उनको हाथ नहीं लगाते थे क्योंकि
हमारे को बाबा ने नहीं कहा है वो काम करने को, है ना। तो हम सोचें कि हम भी कोई चीज़ देख के उसका ज्ञान से अर्थ निकालने लगे, ये करें, ये हमारा काम नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को बाबा ने परहेज सिखाई, और विकारी दुनिया में अगर परहेज नहीं रखेंगे तो विकार हमारे पे हावी होंगे। फिर हम कहें हम इतना योग करते हैं, हम इतना तपस्या करते हैं, लेकिन ठीक है योग करने के समय तो योग करते हैं, बाकी समय क्या करते हैं? तो जितना आप बुद्धि योग बाबा से जोड़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा तो पतितों से जोड़ रहे हैं, तो फाइनल काउंट क्या होगा, है ना। तो परहेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। परहेज करते हैं, ये बड़ी सब्जेक्ट है ना, पूछने की बात है अपने आप को, परहेज करते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, ब्राह्मण भी दो नाव पे प्रॉपर सवार रहते हैं, है ना। एक तरफ पूरा बीके, दूसरी तरफ पूरा, है ना, दुनियावी चीज़ें देखना सुनना सब कुछ करना, वो पूरी तरह से करते हैं। राजनीतिक कमेंट भी कर रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बाबा कहते नहीं, इस प्रकार से हम नहीं चल सकते। सेकंड चीज़ है, बाबा कहते हैं युक्ति से चलना। अब जब हम गृहस्थ व्यवहार में रहते, जब हम ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन देंगे, जो करना है वो करेंगे, है ना। अब ज्ञान सुनना, रोज़ मुरली के लिए, है ना, आना सेंटर पे, या जो घर गृहस्थ में भी रहते हैं, जो ऑनलाइन भी जुड़ते हैं, तो रोज़ नियमित जूम पे जुड़ना, तो इसका एक नियम बनाना, उसके लिए भी आपको गृहस्थ व्यवहार में, है ना, एक निकालना पड़ता है ना, एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। आपको योग के लिए भी, है ना, दिन भर में आप कितना योग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको छुट्टी सारे काम से, अगर आप ऑफिस करते हैं या घर संभालते हैं या जो भी करते हैं, तो आपका जो डे का प्लान है उसमें से आपको योग के लिए समय निकालना होगा, बैठना होगा। प्योरिटी तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट हो जाती है, क्योंकि नष्टो मोहा बनेंगे या पवित्र बनेंगे, तो उसमें तो सामने वाले को फिर ऑब्जेक्शन होता है, तो वो चीज़ें भी हैं। और सेवा, तन मन धन तीनों की सेवा के लिए भी हमें युक्ति लगानी पड़ती है ना। तो ये चारों चीज़ों के लिए आपको युक्ति से चलना है। युक्ति क्या होती है? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये होती है युक्ति, है ना। माना आप कोई ऐसा तरीका निकालें जहाँ पर आपका काम भी होता रहे, आप भी, आपकी भी प्योरिटी की जीवन, सेवा की जीवन सब चल रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डैमेज ना करें। देखो, सामने वाला विकार में रहेगा तो अनकंफर्टेबल तो होगा, है ना। सामने वाले को विकार की लत है और आप निर्विकारी बनेंगे तो उसको डिस्कम्फर्ट तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत स्मूथ रहेगा। लेकिन उसको अगर आप थोड़ा युक्ति से चलेंगे ना, तो वो डिस्कम्फर्ट मिनिमम होगा। आप अपना तन मन धन सेवा में लगाएंगे तो किसी को तकलीफ तो होगी, लेकिन थोड़ा सा युक्ति से चलेंगे तो उस युक्ति से आपको विजय मिल जाती। जैसे मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अभी युक्ति की बात है तो जैसे प्योरिटी की बात है, तो कई बार माताएं जो होती भक्ति का भी सहारा ले लेती हैं ना, कि भक्ति मार्ग में हमने ये व्रत रखा था या ये किया था, तो उसके आधार से भी कई बार प्योरिटी पर चलती हैं। या लेकिन अपनी युक्ति में खुद नहीं फंस जाना। कई बार ऐसा होता है कि अपनी युक्ति में खुद फंस गए, है ना, कि जिस देवी, हाँ स्ट्रैटेजी है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे को बोला कि हमने ये देवी की मन्नत मांगी थी, तो हम फिर जाके उस देवी को भी चढ़ावा चढ़ाने लगे। तो ये भी माया जो है ना, ये बड़े तरीक़ों से हमें घेर लेती है। तो कई बार है ना, जैसे
मुझे मुझे याद है एक बहुत पर्टिकुलर केस है। एक माता हमेशा कहती थी कि हमारे घर में एक फलाने देवी को बहुत मानते थे। तो हम जब ज्ञान में आए तो मैंने कहा कि वो हमारे सपने में आई थी और उन्होंने कहा था कि आप ज्ञान में चलो और आपकी उन्नति होगी, तो इस प्रकार से। लेकिन बाद में वो माता खुद ही इतनी फंस गई उस चक्कर में कि उसको ऐसा लगने लगा कि जिस देवी ने मुझे भेजा था वो उस देवी का मैं अपमान कर रही हूँ। लेकिन एक्चुअली देवी की वहाँ बात ही नहीं थी। जब वो ज्ञान में आई थी तो ये मुझे पूरा प्रॉपर याद है कि उसने कहा कि दीदी मैं ऐसे कह देती हूँ क्योंकि फिर ये ना बार बार वो बात उठती है, तो एक जैसे बाबा कहते हैं युक्ति लगाना है तो युक्ति लगा देते हैं। लेकिन बाद में वो अपनी ही युक्ति में फंस गई, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो योग युक्त होगा ना वो युक्ति युक्त होगा। अगर हम योगी नहीं हैं, अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, हम इमोशनल हैं, हमारे अंदर पुराने संस्कार हैं, तो हम युक्ति नहीं लगा सकते। हम अपनी युक्ति, हमें ऐसा लगेगा हम युक्ति दे रहे हैं, लेकिन वो युक्ति एक्चुअली हमारी अपनी वीकनेस से आ रही होती। और फिर वो जो युक्ति हमें लगेगा दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन वो युक्ति हमें ही फंसा देगी, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी से प्रभावित नहीं होना, लगाव में नहीं आना, लेकिन युक्ति के नाम पे भी ये नहीं करना, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं बहुत योग युक्त होना होता है, बहुत क्लियर होना पड़ता है कि हम किस युक्ति से चल रहे हैं। अब सेवा भी है तो कई बार होता है ना कि किसी को कहते हैं कि आप धन सफल करेंगे तो उस आपका कल्याण होगा, ये एक युक्ति है। लेकिन धन सफल हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उसका 21 जन्मों का भाग्य बनेगा। इस समय की प्राप्ति का धन सफल करने से कोई लेना देना नहीं है, है ना। इस समय तो ये तो कलयुग अंत का समय है, इसमें प्राप्ति हो, इसमें सब ठीक हो, वो तो भक्ति में करते थे हम। यहाँ तो हमने युक्ति लगाई है कि ये धन सफल करेंगे तो इनका रुझान, इनकी बुद्धि इस तरफ लगेगी। लेकिन अगर हम उस युक्ति में खुद ही फंस जाएं तो वो भी बड़ी समस्या हो जाती है ना। इसीलिए युक्ति युक्ति रहे ना, युक्ति में खुद नहीं फंस जाना, है ना। तो ये जो ज्ञान है, योग है, और युक्ति के समय हमें बहुत क्लैरिटी रखनी होती है। जैसे हम कोई चीज़ कर रहे हैं और हमने ये युक्ति निकाली है कि हम कोई चीज़ बताएंगे नहीं पर कर रहे हैं, लेकिन फिर इसमें नहीं फंस जाना कि हम झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो झूठ बोलना और ना बताने में अंतर होता है। हम नहीं बता रहे लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन कई बार क्या होता है, पहले हमें क्लैरिटी होती है, हम बता नहीं रहे, लेकिन बीच में हम छिपाना शुरू कर दिए हैं। हमारे अपने अंदर आ गया है कि हम छिपा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, तुम कोई चीज़ ना बताओ ना छिपाओ, तुम अपना जो कर रहे हो करो। तुम उस देहाभिमान में नहीं आओ कि मुझे किसी को बता के करना है। अगर आप बता नहीं रहे, छिपा नहीं रहे, तो वो सामने वाले के ऊपर है। उसको कोई चीज़ पूछनी है वो पूछेगा, जब पूछेगा तो भी आपको झूठ नहीं बोलना है। बाबा ने तो नहीं कहा कि झूठ बोलो या कुछ करो। आपको जब बात सामने आएगी तो आप बता देंगे, आप उस चीज़ को स्पष्ट कर देंगे। उसमें भी आपको बहुत योग युक्त और हिम्मत वाला होना पड़ेगा, है ना। लेकिन शुरू में जैसे आप भित्ति डाल रहे, कोई फाउंडेशन बन रही है, उस समय पर इतना हलचल ज़रूरी नहीं है। तो उस समय आपने युक्ति से किया, बताया नहीं। पर फिर बाद में अपने ही भ्रम में नहीं पड़ जाना कि हम छुपा रहे हैं, या फिर इस भ्रम में भी नहीं पड़ जाना कि मुझे बता देना चाहिए। आप क्यों बताने जाएंगे, है ना। वो अपने आप पता करेंगे तो आप उसमें झूठ नहीं बोलना। तो ये जो सारी युक्ति है ना, इस युक्ति से हम जो करना है वो करें, क्योंकि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब नेसेसरी है। अगर इसके ये नहीं है तो हम विकारों से ऊपर नहीं उठ सकते, विकारों को जीत नहीं सकते।
और पतित दुनिया में कोई आपको ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। कोई आपको आके नहीं कहेगा आप ज्ञान सुनने जाओ, आप योगी बनो, है ना, या आप पवित्र बनो, नष्टो मोहा बनो, कोई नहीं कहेगा आपको। नहीं पता तो उनको चल जाता ना ये कुछ कर रहे हैं जिससे ये वैसे नहीं है जैसे थे, है ना, धीरे धीरे उनको फील होने लगता है। लेकिन उसमें पहले जो है वो आपको युक्ति से ही चलना पड़ता है ना। फिर धीरे धीरे अपने में भी ताकत है, क्योंकि देखो जब सामने वाले का पर्पस सिद्ध नहीं होता ना तो रिएक्ट करता है। जब उसका पर्पस सिद्ध नहीं होता तो शांत नहीं होगा, वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि पतित दुनिया में सब चीज़ रिएक्शन से की जाती है। तो जब वो रिएक्ट करेगा तो हमें इतनी शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसका रिएक्शन जो है उससे प्रभावित ना हो, है ना, क्योंकि किसी का रिएक्शन हमारे अंदर रिएक्शन ट्रिगर करता है। तो पहले पहले युक्ति से चलते हैं, फिर अपने अंदर ताकत भर जाती है, फिर मानो बाद में कोई बात होती भी है तो वो सामने वाला रिएक्ट किया, तो जैसे कोई बहुत क्रोध किया तो आपके अंदर शीतल जल डालने की शक्ति तो है ना, तो आपने शीतल जल डाला। लेकिन अगर आपके अंदर वो ताकत तब तक नहीं है तो सामने वाला रिएक्ट करेगा, आप भी रिएक्ट करेंगे और संबंध खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप उसको पैसिफाई नहीं कर पा रहे, सामने वाले को युक्ति से चला नहीं पा रहे, उसके लिए भी आपको ताकत चाहिए। तो शुरू में इतना ऐसे नहीं चलना होता कि एकदम से, है ना, डिक्लेयर कर दो ये करो। ये गलतियां जब कर देते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है ना। तो बाबा कहते हैं, और क्योंकि अभी किया कुछ नहीं है लेकिन डंका बहुत पीट दिया है ना, अभी पहले करो फिर डंका पीटना है ना। फिर तुम पीटोगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम ही डंका पीटोगे, वो बहुत कुछ पीटेंगे, है ना। फिर उसको भी तुम्हें तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, और उसमें फिर हम रिएक्ट करेंगे तो फिर वो कहेंगे अच्छा तुम इतने समय से जा रहे हो, क्या सीखा, तुम्हारे अंदर तो उतना ही रिएक्शन है, देखो हम तो कह ही रहे थे वैसे भी कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है ना। तो इन चीज़ों को हमें बड़ा अच्छे से समझ कर चलना है। बाद में जब पहले युक्ति होती है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, बाद में युक्ति होती है कि किसी के रिएक्शन का जवाब हम रिएक्शन से नहीं सोच समझ कर दें। कोई भी बात हमें कोई कह रहा है तो हम ज्ञान युक्त योग युक्त होके कोई एक ऐसी बात कहें जो तीर लगे, क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर शक्ति भर गई है तो उनका रिएक्शन भी एक अपॉर्चुनिटी होती। जब कोई रिएक्ट करता है ना तो आप उसमें एक अपॉर्चुनिटी है आपको कि आप भी कोई योग युक्त होके कोई तीर लगा सके ना। और जब आप उतने समझदार हो जाएंगे तो यही युक्ति सेवा का भी साधन बन जाती है। तो इन चीज़ों को बाबा आज हमें कहते हैं कि विकर्माजीत बनना। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि नष्टो मोहा बनना है ना। और बाबा एक शब्द कहते हैं, जब निश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो किसी की परवाह नहीं होती, है ना। अब परवाह जो शब्द है ना, परवाह जो शब्द है उसको कई बार ऐसे इंटरप्रेट करते हैं आई डोंट केयर, है ना। लेकिन परवाह ना करना केयर ना करना नहीं होता। परवाह ना करना मतलब हमें किसी के हम जब देखो केयर हम करते हैं, केयर एक एक्शन है, परवाह एक रेस्पॉन्स है। परवाह एक रेस्पॉन्स है। जैसे इसको कैसे समझाएं, जैसे कोई आपको कहता है आप मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, तो इसका मतलब आप मेरे ड्रामा में हिस्सा नहीं लेते, मैं जितना नाटक करता हूँ उसका आप पे असर नहीं होता हाँ, परवाह करना मतलब आप उनको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। केयर करना मतलब आप अपनी सोच समझ से जो आपको लगता है कि इस संबंध में आपको करना चाहिए वो आप कर रहे हैं,
है ना। तो परवाह का बीज होता है अटैचमेंट, है ना। तो लेकिन केयर का बीज होता है जो ज्ञानी योगी अवस्था है, नॉलेजफुल है, लवफुल है, तो आप केयर करते हैं। आपको केयर है कि हम जो हमारा इस संबंध में जो जिम्मेवारी है वो हम निभाते हैं। लेकिन परवाह करना मतलब आप वो जो चाहते हैं वो करते हैं, आपको फर्क पड़ता है ना। आपको फर्क पड़ता है, वो नाराज हुए, वो दुखी हुए, वो परेशान हुए, इन बातों से आपको फर्क पड़ता है। इसको कहते हैं परवाह करना। तो बाबा कहते हैं जब तुम निश्चय बुद्धि हो जाते हो ना, तो तुम्हें निश्चय हो गया मैं एक आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है, जाना है। तो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मेरा भाग्य नहीं बनाता, कोई मेरा भाग्य नहीं छीनता, है ना। तो इसलिए मुझे परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। कोई मेरे श्रेष्ठ कर्म से कोई परेशान हो उसकी मुझे परवाह नहीं। हाँ, लेकिन मुझे इतना केयर है कि मैं उसको शुभ भावना ज़रूर देती हूँ। समझ आया? केयर करना माना सिर्फ जिम्मेवारी पूरी करना नहीं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, वायुमंडल में शक्ति फैलाना, वो सब हम करते हैं, लेकिन परवाह नहीं करते। क्योंकि बाबा ने हमें कहा है परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की वो मिल गया तो किसी और की परवाह नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि, है ना, जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि आप खुश हैं तो व्हेन यू आर हैप्पी द वर्ल्ड इज़ हैप्पी, मेरी दुनिया आपसे है। तो बाबा कहते नहीं, अब बाबा मेरा संसार है, परवाह मुझे एक बाबा की, परवाह मुझे एक बाबा की है कि बाबा की मुरली मिस हुई या नहीं, बाबा की अटेंडेंस लगी या नहीं, बाबा की सेवा हुई या नहीं, मुझे परवाह एक बाबा की है। बाकी हर एक के लिए मुझे केयर है, कंसर्न है, सब कुछ है। हम रहम दिल भी हैं, हम स्नेह भी रखते हैं, हम हर एक की सेवा के लिए भी उपस्थित रहते हैं, लेकिन परवाह नहीं करते, है ना। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल तब करता है जब आप परवाह करते हैं। समझ आती है? तो ये बहुत बड़ा अंतर है जो अगर हम नहीं समझ पाते ना, तो कई बार नष्टो मोहा की जगह कुछ और ही चल रहा होता है। और इसमें ना हम, जैसे आज बाबा ने कहा, ऐसी रानियां निकलेंगी जो राजाओं की, है ना, परवाह नहीं करेंगी। लेकिन राजा की परवाह ना करना या राजाई की परवाह ना करना, इसका मतलब ये नहीं होता उनको जाके कहना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो भी है, या हम छोड़ सकते हैं। या कई तो ऐसा समझते हैं कि छोड़ के ही चले आना है। नहीं, बाबा कहते हैं तुम्हारे पास राजाई है, उस राजाई को भी सफल करो, तुम्हारे पास राजा है उसको भी सफल करो। हाँ, मीरा का एग्जाम्पल दिया। तो मीरा एक भक्तन थी ना, तो मीरा ने जहर पिया, लेकिन बाबा कहते हैं हमें तो अपमान का, ग्लानि का जहर पीना है, हमें वो जहर नहीं पीना। हम वो जहर पी के हम देखो, कई बार एग्जाम्पल्स भी जो हैं वो हमें समझना है कि मीरा जिस सदी में, जिस काल में, जो भी उनकी जो कहानी है, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा बोल्ड एग्जाम्पल सेट किया कि जब बहुत पवित्रता पर पेपर आए तो जहर पिया, है ना। वो उस समय के लिए ठीक है, लेकिन हम जो आज ज्ञान समझ रहे हैं, आज हम बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, हमें समझ आता है कि हमारा ये तन, ये हमारा जीवन, हमारी ये श्वास बहुत वैल्यूएबल है। हम वो जहर नहीं पीते, हम अपमान का, ग्लानि का, है ना, सर्दी गर्मी का, हर प्रकार का जहर पीते हैं, लेकिन हम पवित्र रहते हैं, है ना। और हमें ये बात समझ आ चुकी है कि कोई आप पे प्रेशर डाल सकता है पर आपसे कुछ करवा नहीं सकता, लेकिन उस प्रेशर को आपको एंड्योर करने के लिए
उतनी ही आपको ताकत होनी चाहिए। तो जब परवाह नहीं करते ना तो फिर वो ताकत आ जाती। अब राजाई की परवाह ना करना मतलब राजाई छोड़ देना, है ना। कई बार ऐसे भी हम देखते हैं, भाई बहनें कहते हैं हमने तो कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना देना। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आगे से क्यों कह रहे हो? वो अलग बात है, कल कुछ नहीं मिला तो उसमें हमें कोई ये नहीं है, परवाह नहीं है कि कोई ना दे ना दे, लेकिन हम जाके क्यों कहते हैं हमें नहीं चाहिए? ये तो देहाभिमान है ना, ये देहाभिमान है। आप किसी को जाके कहें कि मुझे आपकी चिंता नहीं है, मुझे आप जाते हो तो जाओ, तो आप तो उसको दरवाज़ा खोल के धक्का मार रहे हैं ना। ये देहाभिमान है ना। लेकिन सामने वाले के रिएक्शन में हम इमोशनल नहीं होते, इसको बाबा कहते हैं परवाह ना करना। क्या हमारे अंदर कोई फियर ऑफ लॉस नहीं है, हमें कोई डर नहीं लग रहा कि कोई, देखो जैसे कोई कहता है हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको कुछ नहीं देंगे, तो आप उनको कहो आप हमें नहीं देंगे तो किसे देंगे? हमारा तो बाबा है, आपके तो हम ही है ना। आपको लगता है हमारा बाबा है, लेकिन आपके तो हम ही है ना, तो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? और हम कौन सा आप भागे जा रहे हैं? हमने तो आपके लिए, हम तो आपके लिए अवेलेबल है ना, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, तो आप क्यों इतना देहाभिमान में आते हो? देखो सामने वाला कई बार कटु शब्द कह रहा है, लेकिन वो इमोशनल है, वो इमोशनल है। आप उसमें इमोशनल होके आप भी वैसे ही रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आप तो समझदार बनो ना। हम कहते हैं वो इमोशनल हो रहे हैं, पर आप भी तो वही सेम चीज कर रहे हैं। तो वो इमोशनल हो रहे हैं, आप इमोशनल नहीं हो। लेकिन अगर आप इमोशनल हो रहे हैं तो बाबा कहेंगे आपको निश्चय बुद्धि नहीं है, आप परवाह में हैं। आपको परवाह एक पार ब्रह्म वाले की नहीं है, कईयों की परवाह है ना। लेकिन हर चीज़ में सामने वाले का भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, हर चीज़, लेकिन इमोशनल होके नहीं। इमोशनल होके कुछ भी, किसी का ना अपना कल्याण होता है ना किसी का कल्याण होता है ना। तो बड़ी सोच समझ से चलना होता है। इसीलिए कोई भी गुण को धारण करने से पहले हमें ज्ञानी योगी बनना पड़ेगा। कल भी इस बात को बहुत अंडरलाइन कराया था, ज्ञान योग के बिना गुण नहीं आते। नष्टो मोहा होना, पवित्र होना एक गुण है। गुण धारण तो तब करेंगे ना जब ज्ञानी योगी होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, तब तो नष्टो मोहा होंगे, है ना। तो ये भी बाबा आज हमें समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें कर्मों की गुह्य गति को जानना है ना। और कर्मों की गुह्य गति क्या है कि हमने 63 जन्मों के विकर्म जो है हमारे सिर पर है, हमारे बहुत कड़े संस्कार हैं। और इसके आगे और भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इस एक जन्म में मुझे अगले 21 जन्मों का भाग्य भी बनाना है। मैं अभी जो एक एक कर्म कर रहा हूँ इससे 21 जन्मों की राजाई का कनेक्शन है। तो मुझे, मेरे सिर पे इतना बोझा है, इसके साथ साथ मुझे 21 जन्मों की कमाई भी इस समय करनी है। तो ये जो ज्ञान योग धारणा सेवा है, इसी के आधार से मेरे 21 जन्मों की कमाई हो रही है। ये सारी कर्मों की गुह्य गति हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। जब हमारी बुद्धि में ये कर्मों की गुह्य गति रहती है तब हम वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म कर पाते हैं ना। और बाबा हमें कहते हैं कि देखो वैसे तो देखने में कुछ भी नहीं आता, पिछले पाप हमने कितने किए पता थोड़ी चलता है, पता चलता है पीछे के विकर्मों का बोझ पता नहीं है हमें। अब दुनिया में हम भी जब ज्ञान सुनाते हैं तो हम कहते हैं कि पीछे जो तुमने विकर्म किए हैं तो वो शारीरिक मानसिक व्याधि या धन की समस्या या संबंध की समस्या के रूप में आएंगे।
लेकिन लोन लेने वाला कब आए उसका डेट तो निश्चित नहीं है ना। लोन है, देखो कई बार व्यक्ति जो होता है ना, जो मूढ़मती होता है, क्या करता है, लोन लिया हुआ है, पता भी है उसको, लेकिन सोचता है आज तो लेनदार आया नहीं है ना, आज रिलैक्स करो, आज लेनदार नहीं आया ना, आज रिलैक्स करो, जब आएगा देखा जाए। अरे जब आएगा तो क्या सर काट के दे दोगे उसको? जब आएगा तो पैसे दोगे ना उसको, तो वो पैसा कमाना नहीं है तुम्हें? तो आज लेनदार नहीं आया इसकी खुशी मनानी है क्या? आज लेनदार नहीं आया तो आज एक अपॉर्चुनिटी है ना कि आप आज आराम से कमाई करो। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें बता दिया 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है। अब वो जब आ जाएंगे, विकर्म के बोझ जब सामने आ जाएंगे, तब कमाई करोगे क्या? तब वो आत्मिक स्थिति बनाएंगे, तब शक्ति भरेंगे क्या? है ना, मनुष्य के ये सारी बात कहाँ से आती? दुनिया से। दुनिया में कहा जाता है कि जब तक प्रॉब्लम नहीं है मेडिटेशन क्यों कर रहे हो? जब तक आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों जाते हो योग करने? ये 4-4 बजे उठ के बैठे रहते हैं, इनको तो कोई तकलीफ भी नहीं है, ऐसे कहते है ना। तो ये दुनिया की मूढ़मती है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो ज्ञानी हो ना, तुम्हें तो समझ में आए। मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। एक भाई था, वो साकेत में रहता था और गुड़गांव में जॉब करता था। तो उसको पता नहीं क्या, उसकी देखो ड्रामा ऐसा होता है ना, उसका एक दोस्त था, वो जैसे ना उसके पीछे पड़ा रहता कि तू ज्ञान सुन ज्ञान सुन। वो खुद नहीं सुनता था, लेकिन वो उसको हर बार यहाँ ले आता है ना, तू ज्ञान सुना कर, तू ज्ञान सुना कर। तो मुझे ना ऐसे लगा, एक बार ऐसे ही ना बात हो रही थी, वो उसको लेकर आया था, तो मुझे ऐसे फीलिंग आई कि इसको ना ज्ञान सुनना चाहिए, मुझे भी ऐसे लगा। तो मैंने उसको कहा देखो भाई, आप है ना कोर्स कर लो, आपको ठीक लगे ना लगे, आप मेरी मान के कोर्स कर लो, है ना। जैसे कभी कभी तो हम एक ड्यूटी की तरह भी कहते हैं, ये हमारी श्रीमत है, लेकिन उस दिन मुझे ना रियली जैसे टचिंग होती है ना कि इसको जैसे बिठा के कहो, कोई कह रहा है, तो मैंने उसको कहा आप मेरी मानो, आप एक बहन की तरह ना मेरी बस बात मान के आप कोर्स करो, आपको ज़रूरी है। तो मुझे बोला दीदी मैं आपकी बात समझता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, मैं गुड़गांव जाता हूँ, समय नहीं मिलता है। फिर वो बात आई गई हो गई। उसके बाद अराउंड 1 महीना हुआ होगा, उसके जीवन में हर पॉसिबल प्रॉब्लम आ गई, एवरीथिंग कंसीवेबल। उसको डिप्रेशन भी, शरीर में भी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज भी, काम धंधा भी ठीक नहीं चला, उसकी जितनी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ना वो सारी इकट्ठी आ गई। उसके बाद वो मुझे फ़ोन किया, और तब वो नोएडा शिफ्ट हो चुका था, और ऑफिस उसका गुड़गांव में है, रहता वो नोएडा में है, और मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि दीदी मुझे ना कोर्स करना है। तो मैंने कहा कर लो। तो मुझे कहता है मैं अभी बहुत बुरी हालत में हूँ, तो मैंने कहा आप रहते नोएडा हैं, आप गुड़गांव जाते हैं, तो आप कैसे आएंगे साकेत और कोर्स करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो मुझे कहता है नहीं मैं ना ये उस टाइम पे ऑनलाइन सेवा वगैरह हम नहीं करते थे। तो मुझे कहता है नहीं मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं ना दीदी रात को 9 बजे आ सकता हूँ। तो मैंने कहा आप 9 बजे आ जाएंगे तो हम 9 बजे करा देंगे, कोई बात नहीं। तो वो 9 बजे उसने उस हालत में 2 दिन बहुत प्रयास किया, लेकिन मुश्किल है ना एक व्यक्ति को, जब वो पूरी समस्याओं में घिरा हुआ है, उस समय वो सोचे कि मैं कर लूँ, तो वो बहुत मुश्किल है। वो मुझे बहुत सालों तक कहता रहा दीदी मुझे उस समय ना जो आपने कहा ना, मुझे भी उस समय फील हुआ ये भगवान के वाणी है, लेकिन मैंने उस समय सुना नहीं। तो बाबा कहते हैं ये जो भगवानुवाच हम सुनते हैं ना,
ये जो बाबा हमें रोज़ कहता है कि 63 जन्मों के तुम्हारे विकर्मों का बोझ है, इसको हमें रियलाइज़ करना चाहिए। और ये रियलाइज़ करने की सब्जेक्ट है। अब वो सामने आ जाएंगे तब थोड़ी करेंगे, हाँ तब होगा भी नहीं और तब नहीं कर सकते। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए इसको समझकर तुम्हें समझना पड़ेगा कि 63 जन्मों के विकर्मों के बोझ के लिए तुम्हें कितना योग करना है। और जितना योग करेंगे ना उतना फिर बुद्धि भी खुलेगी, है ना। अभी बाबा कहते हैं ज्ञान तक की धारणा नहीं होती, है ना। अब कैसे पता करें कि विकर्मों का बोझ है जब इन परिस्थितियों से पता नहीं चलता। तो ये तो हम जैसे जिनको ज्ञान का पता नहीं उनको हम कहते हैं ये इंडिकेटर्स हैं, और हैं भी, ये आएंगे भी बाद में। लेकिन बाबा कहते हैं जो मुख्य इंडिकेटर है विकर्मों के बोझ का वो क्या है, हमारे अंदर ज्ञान की धारणा नहीं होती। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हम रोज़ आत्मा का ज्ञान सुनते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान जब धारण हो जाए तो जो स्वरूप बने वो बनता क्यों नहीं। आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी को कभी डर लगता है क्या? हमें अभी तक डर क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान धारण नहीं हुआ है। आत्मा का संस्कार तो सबका अलग अलग है। तो आत्मा का ज्ञान धारण हो जाए तो हम कभी कंपैरिजन ना करें, पर कंपैरिजन तो करते हैं ना। तो ज्ञान धारण कहाँ हुआ है ना। बाबा आया हुआ है और बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, ये धारण हो जाए तो फिर हम कितने योगी बन जाए। अमृत वेला कभी हमारी नींद, है ना, हमें नींद ना आए ऐसा ना हो, लेकिन नींद आए ऐसा ना हो। लेकिन बाबा कहते हैं वो क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी तक धारण नहीं हुआ है कि परमधाम से शिव बाबा आके 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। सुन हम रोज रहे हैं, लेकिन हमें अभी समझ में नहीं आया। कोई बाबा हमें मुरली में कहता है कमाई के टाइम कोई सोता है क्या? बाबा कहते हैं मैं बिजनेस में था तो मैं स्टीमर रात को आते थे तो रात को जाके बिजनेस के लिए स्टीमर का वेट करता था। कमाई के टाइम कोई सोता है क्या? लेकिन हम उसको सुन के भी सो जाते हैं, क्योंकि हमें कमाई समझ में नहीं आई है अभी। तो ये जो ज्ञान धारण नहीं हो रहा ना, आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, बाबा से जो प्राप्तियां हैं उसका ज्ञान, एक जन्म में 21 जन्मों की कमाई हो रही है इसका ज्ञान हमारी बुद्धि में अभी धारण नहीं हो रहा है। ड्रामा का ज्ञान हमारी बुद्धि में धारण नहीं हो रहा है, इसीलिए तो हम अभी भी वर्तमान के पीछे पड़े हुए हैं और हमारा भविष्य हाथ से जा रहा है। उसका सल्यूशन है रियलाइज करना कि विकर्मों का इतना बोझ है कि अभी ये बात समझ नहीं आ रही, और उतना योग करना। और योग के लिए भी अंतर्मुखता सबसे पहले। आप स्क्रीन को देख देख के थोड़ी योग करेंगे। योग करने के लिए पहले तो अंतर्मुखी बनना पड़ेगा ना। पहले तो ये इंद्रियों के रस छोड़े, तब तो हमारा तो सारा तन मन धन समय श्वास संबंध इंद्रियों की भोगवाद में चला गया। क्या देखना है, कहाँ घूमना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, इसी में ही लगा रहता है व्यक्ति। तो अंतर्मुखी बनेंगे तब तो जाके योगी बनेंगे, तब तो जाके विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी हम बच्चे हैं तो हमें रियलाइज़ करना है कि ज्ञान की धारणा, बाबा कहते हैं अगर बिल्कुल धारणा नहीं होती तो फिर तो वो इतना भी समझ नहीं पाता कि मुझे धारणा नहीं हो रही, क्योंकि धारणा नहीं होती समझने के लिए भी थोड़ी धारणा चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो बाबा कहते फिर तो हम कह देंगे तकदीर है। आज बाबा ने कहा ना, फिर तो कहेंगे अच्छा ड्रामा, ये तकदीर है इसकी, इसको नहीं समझ में आता। लेकिन तो बाबा कहते हैं ना जैसे गरम तवा बन जाते हैं कि कुछ सुना तो समझ ही नहीं आता। फिर बाबा कहते हैं ऐसे वाले जो होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आया, उनको और समझाने की कोशिश करो, ज्ञान की सोटी लगाओ तो एकदम पट जाते हैं।
तो वो वाला अलग केस है ना। लेकिन बाबा कहते लेकिन जिसको थोड़ा समझ में आता है वो फिर और ज्ञान की सोटी लगा के और साफ होता है। तो ज्ञान के सोटे भी उसके लिए हैं जो थोड़ा बहुत समझता है। जो कुछ नहीं समझता वो तो सिर्फ फटफटता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया ज्ञान, तो फिर उसको आप ज़्यादा प्रेशर भी करते हो तो फट जाता है ना। तो बाबा कहते वहाँ तो तकदीर कह देंगे, लेकिन जहाँ थोड़ा समझ में आया है तो कहेंगे हाँ ये भी साफ बने, तो और सोटे लगाते हैं। जब खूब है ना ये तो बाबा रोज़ करता है ना, तभी तो हमें रियलाइज़ होता है, तब हम और थोड़ा डीपर जाते हैं। तो बाबा कहते पहचानो कि अगर ज्ञान की धारणा नहीं हो रही, माना बहुत विकर्मों का बोझ है। और फिर बाबा कहते उसके लिए तो योगी बनना ही है। माया के कितने भी तूफान आए, चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा हमें पकड़ के रखनी है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, बाबा कहते हैं अब धोबी घाट में एक ही धोबी थोड़ी रहेगा, मास्टर धोबी भी तो बनोगे, है ना। तो बाबा कहते हैं एक तो तुम खुद साफ होगे तो जाके धोबी बनोगे। बाबा कहते हैं जो खुद मैल से साफ होते हैं वो फिर धोबी भी बनते हैं। और अगर खुद ही साफ नहीं हो और जाए दूसरे को साफ करने तो क्या होता है, बाबा ने कहा जाएंगे क्रोधी क्रोध करेगा उसके साथ क्रोध करने लगेंगे, है ना। काम विकार में फंस जाएंगे। आज बाबा कहता है ना, काम विकार होगा तो वो दिख जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब अपने अंदर ही सफाई नहीं होगी तो तुम मास्टर धोबी कैसे बनेंगे। क्योंकि सेवा तो ज़रूरी है, और सेवा के बिना तो विश्व परिवर्तन नहीं होगा। और बाबा कहते लक्ष्य तो तुम्हारा राजा बनने का है ना, तो राजा बनेंगे कैसे जब सेवा ही नहीं करेंगे। लेकिन सेवा करने के लिए तो निर्विकारी ही बनना पड़ेगा। निर्विकारी नहीं बनेंगे तो कभी डर खाएगा, कभी लोभ खाएगा, कभी कुछ खाएगा, और तन मन धन कभी सफल नहीं होगा। पहले तो अपनी सफाई नहीं होगी तो मोह ही हमें निकलने देगा, लोभ हमें धन सफल नहीं करने देगा, हमें कोई भी चीज़ अपना सफल करना भी नहीं होगा। फिर हमें इंस्ट्रूमेंट बनाए बाबा वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि विकार है अंदर, तो सामने वाले को भी है ना उसके विकार को देख के अपना विकार ट्रिगर होगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना है। उससे पहले भी है ना अपनी जीवन भी सफल करनी है, उसके लिए भी हमें पहले तो निर्विकारी बनना पड़ता है। क्योंकि मोह वाला, लोभ वाला, देह अभिमान वाला, इसका कुछ सफल नहीं होता। देह अभिमान वाला तो इतना सफल करेगा ना, ऐसे हाथ फैला के बैठ जाता है, हमें दो, हमें मानो, हमें सिर पे चढ़ाओ, हम इतना करते हैं, हमें पूछते नहीं हैं। तो अगली बार हम कहते हैं उनको ना ही करो, तुम शांत बैठो। देह अभिमान वाला कभी सेवाधारी नहीं बन सकता। सेवा क्या होती है, निरंतर सेवा। निरंतर सेवा के लिए चाहिए समर्पण। देह अभिमानी कभी समर्पण नहीं होता। देह अभिमानी का समर्पण एक छल होता है, वो समर्पण के नाम पे मान मांगता है ना। तो जो नष्टो मोहा नहीं होगा, जो देही अभिमानी नहीं होगा, जिसके अंदर लोभ है, आसक्ति है, अपने मेरा मेरा है, वो क्या सेवाधारी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो विकर्मों के बोझ को समझो। हम इतना समझते हैं लेकिन हमसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा क्यों नहीं हो रही, धारणा क्यों नहीं हो रही। बाबा हमें रोज़ कहता है सेवाधारी बनो, पवित्र बनो, क्यों नहीं बन पा रहे। तो ये सब विकर्मों का बोझ है ना। क्योंकि अभी तक आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है। बुद्धि में बैठे ना तो पवित्र बनने और सेवा करने के सिवाय कुछ सूझे ना। पवित्रता सबसे बड़ा खजाना और सेवा सबसे बड़ी प्राप्ति लगे। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है ना, उसको उसके सिर्फ जीवन के दो ही लक्ष्य होते हैं, पवित्र बनना है, सेवा करना, और कुछ नहीं होता उसका लक्ष्य। ठीक है। ओम शांति।